अस्सलाम वालेकुम। बदरुल मास्ता ये होटल है, यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं। बेटा अहमद रज़ा भी है, मोहम्मद रज़ा भी है, हरम की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे भाई है, खाना माशाल्लाह बेहतरीन खाना है। यहाँ पर आए तो इनके यहाँ ज़रूर खाना खाएँ, बेहतरीन खाना है। ठीक है, हम आते हैं हरम से। माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह बेहतरीन होटल है बदरुल मास्ता। ये तो तकरीबन यहाँ इसको भी मेरा यहाँ जो जगह है कुबरी नज़र आ रही है ना, ये पुल को कुबरी कहते हैं ना, ये कुबरी यहाँ पर है, इसके करीब ही होटल है ये ठीक है ना। ये पुल है, उसके करीब ही होटल है। तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर होगा। चलें देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं। चलो अहमद रज़ा, मोहम्मद रज़ा जी। ये देखें यहाँ से वॉल क्लॉक क्या क्या बोलेंगे इसको, कौन सा होटल है ये? मक्का टावर है, ये मक्का टावर है, क्लॉक टावर भी कहते हैं इसको। थोड़ा जल्दी यहाँ से देखो नज़र आ रहा है ना, तो ये देखें। और ये मक्का टावर दिखाने की वजह ये है, हमारे हाजी भाई ये ना समझे कि भाई हम मक्का टावर के करीब पे आ गए हैं, नहीं, यहाँ से तकरीबन थोड़ा सा दूर है। और वो देखो हमें तजर्बा है कि 10 मिनट तक का रास्ता है, अगर हम सही से अपने दरमियानी चाल चलें तो। अब देखिए रश का हजूम है, क्योंकि यहाँ नमाज इशा हो चुकी है और लोग वापस आ रहे हैं। और मैं क्योंकि फैमिली के साथ आया हूँ, तो हमारा सिस्टम अपने हिसाब से पहले फैमिली, फिर हम इस तरह से वक्त को डिवाइड किया हुआ हमने। अब यहाँ देखें, यहाँ ब्रोस्ट भी मिलेगा आपको बेहतरीन। पाकिस्तानी भाइयों परेशान नहीं होना, खाने के लिए बेहतरीन है। यहाँ पर होटल है, एक होटल पाकिस्तानी होटल आगे आगे है अहमद गुजरावाला, हाँ आगे होटल है, वो आगे आ रहे दिखाते हैं आपको। पाकिस्तानी खाने भी आपको, जैसे मैंने होटल के अंदर ही दिखाया था, हमारे पाकिस्तानी भाई खड़े हुए थे, तो होटल में ही जो बदर अल मास्ता होटल है, उसमें बेहतरीन खाना आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये क्या है अहमद, गन्ने का जूस, वाह, ये भी मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी आपको, बेहतरीन जूस मिलेंगे। चले हम आप थोड़ा सा दरमियान से चलते हैं ताकि हम आसानी से पहुँचेंगे। क्या ख्याल है? अच्छा जनाब, हाँ है ये देखें यहाँ पर आपको एक गुजरावाला होटल, पाकिस्तानी खाने यहाँ भी मिलेंगे, बहुत सारे होटल हैं। आप मैं बच्चों के साथ हूँ, शायद टाइम ज़्यादा लगे, और 10 मिनट का है इसमें रास्ता। फूड हाँ, यहाँ पर हमारे देखिए सामान वगैरह भी सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये आइडिया होगा कि भाई इसका नाम क्या है। इसके लिए आसान है, गूगल में आप सर्च करेंगे, आप कहेंगे भाई वो उर्दू से अरबी या अरबी से उर्दू, जो भी आप लफ्ज़ लिखेंगे, क्योंकि आपको उर्दू में आता होगा उस चीज़ का नाम, आप उस चीज़ का नाम लिखेंगे। मिसाल आपको कोई चीज़ भी लेनी है तो उसको उर्दू में, जैसे आप एग यानी अंडा जो दुकान से लेना है, तो अंडा लिखेंगे अरबी, उर्दू से अरबी, तो लिखा के बैग आ जाएगा, बैगुन कहते हैं अरबी में, ठीक है ना। इस तरह तो दूसरी चीज़ों भी आपको नाम याद होते जाएंगे, आप जो है इस तरह नाम भी याद करते जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको अरबी बोलना आ जाएगा। मतलब ये नहीं कि आप तफसील लेके बैठ जाएँ,
तो तफसील के लिए आपको फिर आलिम बनना ज़रूरी है। तो नीम मुल्ला ख़तरा ईमान नहीं बनना है आपने, बल्कि क्या ख्याल है मतलब मैंने कहा अरबी सीख जाने से आप ऐसा नहीं है आप आलिम बन जाएंगे, तफसील लेके बैठ जाएँ। नीम मुल्ला ख़तरा, हाँ इसकी आइसक्रीम यहाँ आपको आइसक्रीम भी मिलेगी, मतलब ये देखिए ये ना। लेकिन आपने यहाँ आना है अल्लाह के घर की इजाज़त करने, वहाँ की बरकतें लेने, और रोज़ा रसूल पर जाने के लिए आप मक्का मुकर्रमा में यहाँ की बरकतें लें, मदीना मुनव्वरा में वहाँ चले जाएँ। तो मकसद तो वही होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अच्छा मैं ये बता रहा था आपको कि सारी कोई चीज़ आप भूल जाए, मिसाल यहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी, खाने वगैरह भी मुनासिब है। लेकिन ये मसला है कि हमारे जो पाकिस्तानी करेंसी है वो उस वजह का मामला ख़राब होता है, वरना तो मिसाल 10-15 रियाल में आपको अच्छा खाना मिल जाता है। लेकिन वो पाकिस्तानी क्या बनता है वो फिर उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाता है। बात ये है। हाँ मेडिकल स्टोर बच्चा बता रहा है, सही है मेडिकल स्टोर। इससे याद आया दवाई के हवाले से भी, दवाई के हवाले से ये होगा कि आपने दवाइयाँ जो हैं वो सारी लेनी है अपने हिसाब से, जो जो आपको डॉक्टर ने दी हुई हैं बीपी की और शुगर वगैरह की, वो फिर आपने किसी सही डॉक्टर से वो फिर पर्ची स्लिप वगैरह जो प्रोसेस है वो करके आइएगा, ताकि आपको ले आने दिया जाए, उसमें मसला ना हो। ठीक है, बाकी जो मामलात हों, कोई बच्चों का मामलात हो जाए बुखार वगैरह के हवाले से, हमारा पैनाडोल वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, या फीफा डोल मिलती है, वो भी शॉर्ट हो जाती है कभी, ऐसा भी होता है कि कुछ दिनों में शॉर्ट हो गई थी, तो उसके फिर अल्टरनेट कुछ और देते हैं ये। तो यहाँ भी पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेश उर्दू स्पीक जो लड़के खड़े हैं माशाल्लाह वो गाइड करते हैं, इस हवाले से भी आपको टेंशन नहीं होगी। अच्छा जनाब आप आगे चलें। हमारा पहले वाला होटल कौन सा था, पीछे आ गया ना, जमाल नहीं है, वो लाइट बंद की हुई है। ये देखिए यहाँ ये था हमारा होटल, लेकिन हमें जो है वो करीब तो दिया गया, लेकिन वो अंदर होटल ठीक नहीं था। तो फिर आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि हमारे जो पीछे गाइड करने वाले थे, जहाँ जिसके तवस्सुल से हम आए थे, वो हमारे अच्छे दोस्त, हमारे भाई मोहतरम हाफिज़ खलील साहब थे। उनकी कॉल पर फिर एक ही दिन में हमारा मामला हल हुआ। ये बताने का मकसद इसलिए है ताकि आप पीछे गाइडर सही रखें, ऐसा नहीं बस जिसको जैसा काम कर रहे हैं और आप उसके तहत आ जाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, उनको होटल ठीक नहीं मिल रहा, फैमिली लेकर परेशान है। मैं फैमिली के साथ आया था तो वहाँ कॉल की, एक ही दिन में हमारा मसला हल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन होटल मिल गया। बस ये है कि कुछ दूर हो गया, लेकिन बेहतरीन होटल के हवाले से अच्छा मिल गया। तकरीबन जो हमारा होटल पहले था वो 800 मीटर पे होगा, लेकिन ये थोड़ा सा आगे, वो भी हमें 300 मीटर बताया गया था। क्या बोल रहा है, कुछ ना कुछ उसमें ख़राबी आ गई। तो खुलासा कलाम ये, आप पीछे गाइडर सही रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। कोई मसला होगा फ़ौरन मक्का हो या मदीना हो, मक्का मुनव्वरा हो या मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकर्रमा हो, तो आपके साथ मामलात हल किए जाएंगे। रबी नूर शरीफ के हवाले से शायद रश है, लोग तो यहाँ यही कह रहे हैं। हमने उम्रा भी किया था, उस वक्त काफ़ी रश था, मताफ में भी और यहाँ से सही करने में भी हमें वक्त लगा, क्योंकि काफ़ी रश है। अब ये 9 मिनट 10 मिनट होने वाले, हम करीब पहुँच चुके हैं। ये कौन सा रोड इसको कहते हैं बेटा, कौन सा रोड है ये? इब्राहिम खलील रोड है। ये मशहूर रोड है, यहीं पर ही अक्सर होटल होता है।
तो ऐसा नहीं इब्राहिम खलील रोड देख कर आप समझें बिल्कुल करीब होगा। बस ये है कि ये हसीन जगह है, यहाँ पर सफ़र का इतना पता नहीं चलता, तो बंदा आराम से पहुँच जाता है। तो इस वजह से हमने और 10 मिनट का सफ़र है, हम करीब पहुंच गए। अब हरम के बिल्कुल हम करीब पहुंच गए। ये आपके सामने लोग निकल रहे हैं, 10 मिनट का ही रास्ता है। क्योंकि बच्चों के साथ मैं आया हूँ, ये 13-14 मिनट 15 मिनट तक मैं गेट तक पहुँचूँगा, वरना अकेले बंदा आराम से आए और अपनी मुअतदिल एतदाल के साथ हरामा चलता है तो 10 मिनट में हो जाएगा। तकरीबन अंदाज़न 1 किलोमीटर होगा, यानी कि इसको अगर मीटर के हिसाब से लेंगे तो 1000 मीटर बनेंगे। इसलिए 500-600 मीटर अगर सही आपको देते हैं कोई रास्ता गाइड, वो भी करीब होता है, दूर नहीं होता। पैदल आना ही ठीक है, और गाड़ियों के लिए आता है जो, वो भी ठीक इसलिए नहीं होता कि गाड़ियों को भी इंतज़ार करना। उस पर कभी मेरा तजर्बा नहीं रहा। पहले भी 2018 में हम आए थे, उस वक्त भी हम करीब में थे, या दूर में भी अगर हमें मक्का मुकर्रमा में दूर में अजीज़िया में होटल मिला था तो हम फिर अपनी ही गाड़ी में, यानी कि दोस्त थे तो हम कार में आ जाते थे प्राइवेट करके। वरना लोग कहते हैं कि बसों में लाइन से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और आसानी से मिल जाती है, उसका तजर्बा नहीं रहा। लेकिन बेहतर यही है कि फिर भी वहाँ पर रश हो, गाड़ी में उतरना है, चढ़ना है, ये परेशानी अलग है। पैदल का सफ़र लिया जाए, बिलखुसूस फैमिली हो तो करीब हरम के हैं तो उसमें आप ये होता है कि आपकी वाइफ पहले चली जाएं, बच्चों का ख्याल आप करें, फिर आप आ जाएं, ठीक है, वो बच्चों का ख्याल करें। तो इस तरह दोनों आराम से आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के हवाले से बड़ा एहतियात करनी चाहिए। एक दफ़ा उनको 1-2 मरतबा जो भी वक्त मिले उनको ले आएँ, बार बार लाना मुनासिब नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बच्चे गुम हो गए, बच्चे कहाँ चले गए, तो ये भी ज़रूरी है। ठीक है, हम करीब आ चुके बिल्कुल। ये इसमें 13 मिनट हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़। अब दूसरी वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो मैं बाबू सलाम की तरफ जाऊँगा, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जिस मकाम पर हुई थी उस मकाम की तरफ जाऊँगा। उस वीडियो को आप चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें वो तफसील, वो सफ़र वहाँ से शुरू करूँगा ताकि वो आसानी से आपको समझ में आ जाए।